शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आज फ़िक़ी एक बहुत ही मुहिम मसला है और वो ये कि नमाज को जमात के साथ अदा करने का तरीका क्या है। इसलिए कि माशाअल्लाह से तमाम मोमिनीन अपनी अपनी नमाज़ों को जमात के साथ अदा करते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मोमिनीन ऐसे भी हैं कि जो नमाज को पढ़ते तो हैं लेकिन नमाज को जमात के साथ पेश इमाम के साथ पढ़ने का तरीका क्या है इस तरीके से वाकिफ़ नहीं है। तो यही तरीका हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और वो ये कि जो नमाज होती हैं यानी सुबह से शाम तक जो नमाज पंजगाना होती हैं वो दो तरह की नमाज है। एक नमाज तो वो है कि जिसको बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है जिसको हम जहरी कहते हैं, और दूसरे वो नमाज है जो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाती है जिसको हम इख्फाती कहते हैं। तो ये दो नमाज हैं, एक नमाज सुबह, नमाज मगरिब और नमाज इशा। ये तीन नमाजें वो हैं जो बुलंद आवाज़ से क़राअत करनी चाहिए, यानी सूरह अलहम्द और जो दूसरा सूरा है उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए। दूसरे ज़ोहर और असर की नमाज आहिस्ता पढ़नी चाहिए लेकिन उसकी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए। तो अब मसला ये कि हमको ये नमाज जमात के साथ किस तरीके से अदा करनी है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें नियत करनी है। सभी जानते हैं यानी सुबह की नमाज है, मसलन नमाज सुबह पढ़ता हूँ 2 रकत बाजमात वाजिब कुर्बतन अल्लाह। अब जो पेश इमाम सूरह अलहम्द पढ़ता है, अब हमको सूरह अलहम्द को पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ये वो नमाज है जो सुबह की, मगरिब की, ईशा की। क्या करना है हमको? अलहम्द को यानी अपनी फुरादा नमाज में हम अलहम्द को पढ़ते हैं, लेकिन जब जमात के साथ हमें नमाज पढ़नी है तो पेश इमाम की नमाज को हमें सिर्फ सुनना है, यानी सूरह अलहम्द हमको पढ़नी नहीं है, सिर्फ सुनना है। सूरह अलहम्द के बाद दूसरा सूरा इन्ना ज़ल्ला इन्ना अतैना ये पढ़ा जाता है, उसको भी हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। इसी तरीके से दूसरी रकत आ गई, उसमें भी हमें सूरह अलहम्द सिर्फ और सिर्फ सुनना है और उसके बाद जो दूसरा सूरा है उसको भी हमें सिर्फ और सिर्फ सुनना है, पढ़ना नहीं है, गौर से सुनना है। ये हो गए 2 रकत और 2 सूरे हो गए। इसके अलावा जो और तमाम चीजें हैं नमाज की वो हमको पढ़नी है। ये 2 चीजें हो गई, एक वो चीज जो पढ़नी है और एक वो चीज जो हमको नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या नहीं है? अलहम्द नहीं पढ़नी है और उसके बाद जो सूरा पढ़ा जाता है उसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ सुनना है। बाकी जो और तमाम चीजें हैं वो हमको खुद पढ़ना भी है, खुद करना भी है। मसलन रुकू है, सजदा है, तशाहुद है, सलाम है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा है, कनूत है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब के सब हमको खुद पढ़नी है। सिर्फ सूरह अलहम्द और उसके बाद जो सूरा पढ़ा जाता है वो हमको नहीं पढ़ना। इसी तरह तीसरी रकत जो होती है उसमें भी हमको खुद ही पढ़ना है, जो चौथी रकत है उसमें भी हमको खुद पढ़ना है। अब ये तो हो गई 3 नमाज यानी सुबह की, मगरिब की, ईशा की। अब जो जोहर की नमाज है यानी जिसको आहिस्ता से पढ़ा जाता है, यानी जो पेश इमाम होता है वो अलहम्द को बुलंद आवाज से नहीं पढ़ता है, तो जब वो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेगा तो हम सुनेंगे कैसे। तो अब जो जोहर की और मगरिब की नमाज है उसमें हमको क्या करना है? हमको नियत करने के बाद हमको यानी पढ़नी नहीं है अलहम्द, हमको उसमें भी नहीं पढ़नी है, तो क्या करना है? अब हमको इसमें जो है वो सुभान अल्लाह करना है। यानी जब पेश इमाम अलहम्द पढ़ेगा तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या सलावात भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या कोई और जिक्र सुभान अल्लाह के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरा जिक्र हम कर सकते हैं पहली रकत में। फिर सजदे में गए, रुकू में गए, फिर हमको खुद ही पढ़ना है। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरीके से अलहम्द की बजाय हमको सुभान अल्लाह कहना है, इन्ना ज़ल्ला की बजाय सुभान अल्लाह कहना है। फिर रुकू में गए, सजदे में गए, फिर इसी तरीके से तीसरी रकत उसमें हम खुद पढ़ना है। जो तस्बीहात अरबा होती है या तो अलहम्द पढ़ी जाए 1 बार, या तस्बीहात अरबा 3 बार या 2 बार या 1 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मरतबा उसको पढ़ना बेहतर है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये है मुख्तसर सा नमाज का तरीका। यानी नमाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेश इमाम अलहम्द पढ़ता है तो वो अभी पीछे से अलहम्द पढ़ते हैं, लिहाजा नमाज में हमको अलहम्द और दूसरा सूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको सुनना है। और जो ज़ोहर असर की नमाज है उसमें हमको सुभान अल्लाह करते रहना है। लिहाजा अगर कोई जानता है और जानबूझकर जो है वो अलहम्द पढ़ रहा है नमाज जमात में तो उसकी
नमाज सही नहीं है। लेकिन अगर कोई लाइल्मी की बिना पर जिसने ये अमल अंजाम दिया है तो उसकी नमाज सही है। लेकिन अगर कोई आमदन जानबूझकर ये फेल अंजाम दे रहा है तो उसकी नमाज सही नहीं है। वाह।